ऑल ऑफ यू गाइस। तो बिल्कुल आपने सही देखा थंबनेल में कि शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो आज बच्चों जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखेंगे शॉर्टकट मेथड से कि कैसे जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। आपने देखा होगा मोस्टली क्या होगा कि आपका जो है इक्वेशन मोशन लगा के लोग सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं और रेंज निकालते हैं। पर अपन ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अपन क्या है कि इसके पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो उसी से अपन क्या करेंगे, एक दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, वही फॉर्मूले अपन यूज करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूले यूज करेंगे, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर है, ये जो आपको लगेगा कि रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले अपन बताएंगे, दो तीन एग्जाम्पल लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप का, ठीक है, और अपन बताएंगे कैलकुलेशन करेंगे कैसे। पर उसके पहले कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो जैसा कि हमने थंबनेल में जो देखा वही ये शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करेंगे, दूसरा मैक्सिमम हाइट का, और तीसरा क्या अपन करेंगे, रेंज का, ठीक है ना। एक और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज होता है, ठीक है ना। पर अलग अलग डायरेक्शन में यूज होगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा रखा था, ठीक है ना। चलो, और ये तो जानते ही होगे तुम लोग, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये तीन चीज़ का कैलकुलेशन करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड से, और शॉर्टकट मेथड से करने के लिए अपन जो है दो कुछ देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये तीन चीज़ें लेता हूँ आपका, ठीक है ना। कि एक तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस पे हमें तीन कैलकुलेशन करना है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट पता ही होगा कि अगर यहाँ से आप पॉइंट ए से फेंकते हो, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ इसी सरफेस पे गिर रहा है मान लो बी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया उसको बोलते हैं मैक्सिमम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये जो आपका जो पाथ है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, और यहाँ से अगर मिलाते हो तो इसे बोलते हैं अपन मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट को लिखते हैं बच्चों एच मैक्स, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा अपना क्या था, रेंज था। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यही तो है ना। यहाँ से आपने फेंका और ये यहाँ चला एक्स एक्सिस में इतना, ये आपका रेंज है, ये क्या आपका रेंज है। तो रेंज का कैलकुलेशन करेंगे, बात के लिए ये तीन चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये जो है आपका दूसरा जो है, दूसरा जो टाइप है कौन सा है भाई, ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस। देखो ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये जो सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये सरफेस क्या हॉरिजॉन्टल है। अब इसको अपन ने उठा के ऐसे कर दिए, कितने एंगल पे भाई, फाई है। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फाई को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। थीटा क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये दूसरे टाइप में भी कैलकुलेशन करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा जो मेथड आपको शॉर्टकट में डेवलप करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा जो है ये क्या है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट, और वो भी क्या है, जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉल है, उससे एक्स एक्सिस को मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से फेंका गया है, ठीक है ना। कितने एंगल पे, मान लो क्या एंगल, कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 0। तो ये मैंने तीन टाइप के एग्जांपल लिए, अपन तीनों में देखने वाले हैं। कौन सा भाई, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड सरफेस एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। हॉरिजॉन्टल अपन प्रोजेक्टाइल किए। इन तीनों चीज़ों में अपन क्या करेंगे, जो अपन शॉर्टकट डेवलप करेंगे वही सिखाएंगे, उसको यूज़ करेंगे और आसानी से निकाल देंगे। चलो ये देखते स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी मैं फंडे लगाने वाला हूँ वो रेक्टिलिनियर मोशन का लगाने वाला है, तो वही पहले देख लेते हैं ना। तो आपने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, रेक्टिलिनियर मोशन वाले पार्ट में, मोशन अंडर ग्रेविटी में ध्यान देना तुम लोग कि मान लो कि एक बॉल है जिसे आप फ्री फॉल करा रहे हो। फ्री फॉल करने मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट क्या होगी, 0 हो गई। चलो ये वाला देखते हैं, ये देखो, ये आपका सरफेस है,
और एक बॉल को आपने फेंका यहाँ से u वेलोसिटी से, ठीक है ना, u वेलोसिटी से फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन क्या है भाई, नीचे की तरफ है जी, रिटार्डेशन होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, घटना चालू हो जाएगी और घटते घटते एक ऐसा हाइट आएगा जहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी u है कम होते होते उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। ये आपकी क्या होगी, हाइट क्या होगी, 0 होगी। बात क्लियर है, सॉरी, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0। ये वाला पॉइंट क्या आपका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, मतलब ये और ये यहाँ से अपन मान लो कैलकुलेशन कर, ये अपन देखते हैं तो ये जो आपकी हाइट है, मान लो यहाँ से मैंने फेंका सरफेस से और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी बॉल की, ये जो आपकी हाइट है बच्चों, ये जो होगी आपकी एच मैक्स कहलाएगी। यही तो मैक्सिमम हाइट है, आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। क्यों इसकी वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। बोलो बात क्लियर है, ओके। तो ये अपन देखेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो अपन छोड़ दो, प्रोजेक्टाइल को तो अभी हटा दो, बस साइड रखो, जो जितना बता रहा हूँ बस उसे ही ध्यान रखो, ठीक है ना। अब देखो बॉल आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका यहाँ पहुँच गया, है कि नहीं, आपका बॉल क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, लेकिन जी तो नीचे लग रहा है। अब फिर क्या होगा, ए यू आपका फिर ऐसे ही आपका ये गिर जाएगा। बोले बात क्लियर है। तो ये कितने देर तक हवा में रहा, एक यू यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो कितना टाइम लिया, स्मॉल टाइम टी लिया। अब फिर वहाँ से क्या हुआ, नीचे गिरा, सेम टाइम होगा, वो भी आपका स्मॉल टी होगा, ठीक है ना। तो अपन बोले कि ये हवा में, मतलब यहाँ से गया, यहाँ से फेंका अपनी वेलोसिटी से, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, फिर ये गिरेगा, वहाँ रुक थोड़ी जाएगा क्योंकि जी लग रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, फिर ये सरफेस पे गिर गया। तो जितने देर तक हवा में रहा, कितने देर तक हवा में रहा, दिस टी प्लस में दिस टी, ये आपका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट केवल प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफाइन नहीं होता, कहीं डिफाइन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन हो रहा है कि जितनी देर तक हवा में आपका बॉल रहा वही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं बच्चों, अगर अपन यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं बच्चों यहाँ पे कैपिटल टी से लिखता हूँ, तो कैपिटल टी क्या होगा बताओ। एक तो यहाँ से यहाँ तक का लगा टाइम, मतलब जहाँ से मैंने फेंका मैक्सिमम हाइट तक जाने का लगा टाइम, स्मॉल टी, प्लस मैक्सिमम हाइट से फिर सरफेस पे आने वाला लगा टाइम, वो ये दिस टी प्लस दिस टी मिलकर क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल टी, है ना। बात क्लियर है, दोनों चीज़ों को समझो, बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए कि ये जो स्मॉल टी है आपका, ये स्मॉल टी क्या है, ये है टाइम टेकन बाय बॉल टू रिच मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। टी क्या है भाई, स्मॉल टी क्या है आपका, ध्यान से सुनना, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिच मैक्सिमम हाइट, बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा जो टाइम होगा स्मॉल टी होगा। पर कैपिटल टी क्या है भाई, कैपिटल टी क्या है, ये जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम वो टाइम जो पूरे फ्लाइट में, फ्लाइट मतलब हवा मतलब जितने देर तक हवा में रहा है उसे अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। बोलो इतनी बातें क्लियर है। तो आपको अपन इसी ही एग्जाम्पल में मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का अपन फंडा को सिखा दिया और यही चीज़ का कैलकुलेशन अपन ऊपर भी करने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ देखो कि मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है भाई। क्यों ईजी बताओ, क्योंकि अपन क्या करेंगे, स्मॉल टी निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं पहले, चलो पहले मैक्सिमम हाइट ही निकाल लेते हैं ना, देखते हैं मैक्सिमम हाइट अपन कैसे निकालते हैं ना। चलो तो फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए जो आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर मैक्सिमम हाइट आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या होगा, प्लस में 2as होता है, यही होता है ना। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसे हाइट के अलोंग कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू होगा यू स्क्वायर प्लस में 2a क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा, इनटू में s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, h मैक्स हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। ये मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 पॉइंट के बीच लगा रहा हूँ। मान लो पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट मान लो बी, मतलब आपने सरफेस से फेंका वो पॉइंट ए है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है बी है। तो ए से बी के बीच में मैं क्या लगा रहा हूँ, ए से बी के बीच में क्या लगा रहा हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as में लगा रहा हूँ। वी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। बोलो है कि नहीं, वी क्या होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। और फाइनल वेलोसिटी देखो क्या आपका 0 है बी वाले पॉइंट पे, तो ये आपका 0 के स्क्वायर 0 हो जाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे u आपका u ही ले रखा गया,
प्लस में 2 और एक्सेलरेशन तो आपका माइनस जी होगा क्योंकि यू को मैंने पॉजिटिव लिया ऊपर की तरफ, तो ये होगा प्लस में 2 इंटू माइनस जी, और एच आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो मानते इस बात को। चलो अगर मानते तो आगे बढ़ते अपन। अब देख लो इसमें एच मैक्स का टर्म आ गया, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2g इंटू में एच मैक्स हो जाएगा। इसे भी सॉल्व करोगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2g इंटू क्या होगा, एच मैक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एच मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g हो गया, कितना हो गया आपका, यू स्क्वायर बाई 2g हो गया। बोलो बात है क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, यही शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, यही अपन शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में यूज करने वाले हैं हर एक जगह प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये देख लो, ये जो कैलकुलेशन किया गया ये रेक्टिलिनियर मोशन है क्योंकि 1D मोशन है अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला निकाला है ये फॉर्मूला मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में तीनों में यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना, तीनों में। चलो बात है के लिए तीनों मतलब क्या, जो मैं तीनों एग्जाम्पल लिया था, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है वो समझो। ये मैक्सिमम हाइट में क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। देखो मैक्सिमम हाइट में, चलो मैं थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। जो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कि जो मैक्सिमम हाइट, सॉरी कि जो आपका मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, यू के स्क्वायर बाई 2g। ध्यान देना, वेलोसिटी के स्क्वायर मैं जिस वेलोसिटी आपने फेंका है उसका स्क्वायर अपॉन में g आपका एक्सेलरेशन। बस ध्यान देना ये है बच्चों, सरफेस को देखो, सरफेस को देखो, सरफेस क्या आपका, ये हॉरिजॉन्टल आपका सरफेस क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है। यही मैं समझाता हूँ, थोड़ा दिक्कत जा रहा है वैसे, मैं यही समझा देता हूँ कि जो आपका मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन जो आया बच्चों वो आया आपका u के स्क्वायर बाई 2g। अब ध्यान दो कि जो यू वेलोसिटी है, यही वाली वेलोसिटी ना आपकी, यही वाला वेलोसिटी आपकी u, और ये जो वेलोसिटी है क्या है, सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है, सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्यों ना हम लोग लिख दें ऐसे, इसको लिखो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। बोलो बात क्लियर है। और ये जो g है क्या भाई, एक्सेलरेशन है, पर वो भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपकी सरफेस है ना, देख लो ये आपकी सरफेस है, सरफेस कौन सी, ये आपकी सरफेस है। अब ये जो वेलोसिटी क्या है, देखो सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, g भी क्या है आपका, देखो g भी क्या है, सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बस आपको केवल ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना केवल काफ़ी नहीं होगा कि एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है ना। अपन स्मार्ट तरीके से याद करेंगे, इसे लिखेंगे यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2g परपेंडिकुलर। यू परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ भाई, ये मतलब क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस, सारी वेलोसिटी नहीं लेनी है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है बच्चों वो लेना है। और g भी परपेंडिकुलर क्या हुआ, मतलब एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। बोले बात तो क्लियर है, ये फॉर्मूला मैं हर जगह यूज करूंगा, ध्यान दो। अब आ जाते हैं किसका कैलकुलेशन करने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन क्या करेंगे, स्मॉल टी निकालेंगे बच्चों, स्मॉल टी निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉल टी क्या है भाई, टाइम लगा हुआ टाइम है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से फेंका आपने और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा हुआ टाइम क्या है, टी है। कौन सा इक्वेशन हम मोशन यूज कर ले बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते। कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते। अपन ये समझो ना कि अपन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, अभी डेवलप कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, बोलो बातें क्लियर है। चलो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं ना। ये ना आपका, यहां से आपने क्या किया, इस बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ जो टाइम क्या स्मॉल टी है, लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका u प्लस में a इंटू टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, क्या होगा आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है,
और एक्सेलरेशन क्या होगा, u को ऊपर ने पॉजिटिव लिया, दैट मीन एक्सेलरेशन क्या होगा -g, और इनटू में क्या स्मॉल टी क्या भाई लगा हुआ टाइम है, सरफेस से फेंका और मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू हो जाएगा u माइनस में क्या होगा g इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या होगा u बाई जी, टी इक्वल टू क्या होगा u बाई जी। अब ये जो बच्चों स्मॉल टी ध्यान रखना, इसको आप इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कह सकते। बोले बात तक क्लियर है। ये क्या है भाई, ये पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टाइम है आपने सरफेस से फेंका और मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला लगा उस समय, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है कि जो मैक्सिमम जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी, वो क्या टी प्लस टी इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू स्मॉल टी। बोले बात है क्लियर। स्मॉल टी आ गया है, क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि कैपिटल टी मिल जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इस कैपिटल टी मिल जाएगा, और कैपिटल टी ही क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके चलो, तो स्मॉल टी तो बच्चों मिल गया है, हमें क्या निकालना था, बोलो, हमें निकालना था टाइम ऑफ फ्लाइट, और बहुत ही सिंपल है। अगर स्मॉल टी निकल गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है 2 इंटू स्मॉल टी, 2 इंटू स्मॉल टी कितना है भाई u बाई जी। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बच्चों 2u बाई जी हो गया, ठीक है ना। पर मैंने क्या बताया आपको, ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है t इक्वल टू 2u बाई जी, नो, आपको ऐसे याद रखना है कि t इक्वल टू 2u, u परपेंडिकुलर और g परपेंडिकुलर। बोलो बात क्लियर है ना। आप ऐसे याद रखो, ठीक है ना, आप तो ऐसे याद रखो t इक्वल टू 2u बाई जी, पर u क्या है वेलोसिटी है, आप जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो पर सरफेस के परपेंडिकुलर। g क्या है भाई आपका, क्या है एक्सेलरेशन है, पर कैसा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें आपको याद होगी। मैंने क्या बोला था इस वीडियो में कि इस वीडियो में अपन सीखेंगे शॉर्टकट ट्रिक, देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का कैसे शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। तो शॉर्टकट के लिए अपन 2 पॉइंट बना रखे, इसको ध्यान रखो। फिर से एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट के लिए जो अपन शॉर्टकट का फॉर्म लगाएंगे, ये लगाएंगे h max इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये जो वेलोसिटी क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन भी क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर है। दूसरा हमने सीखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा 2u बाई जी, और ये भी वेलोसिटी क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेशन भी क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर। तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों रेंज का कैलकुलेशन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ रेंज का कैलकुलेशन। रेंज का जो बच्चों कैलकुलेशन आता है ना, बेसिकली वो आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से, s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ a इंटू टी की स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत लोग इसका फॉर्मूला बता देंगे कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू में टाइम, पर वो क्या होगा फॉर्मूला फिट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल ऑन, यहाँ पे तो सही हो जाएगा फिट, जो बहुत लोग बताते हैं आपको, यहाँ पे तो आपका फिट हो जाएगा वो फॉर्मूला कि रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज का हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे फिट हो जाएगा। पर यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मिल जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको रेंज निकालना है, अगर आपको रेंज निकालना है तो आप क्या करो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, है ना। इसे याद रख लो कि अगर तुम्हें रेंज का कैलकुलेशन करना है तो क्या अप्लाई करोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको 3 फंड याद रखने हैं, अपने आप सारी चीज़ निकल जाएंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला याद रखना है u स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये याद रखना है, और रेंज के लिए याद रखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ पे सोचो कि एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है 0 है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट, तो अगर एक्स एक्सिस वाला देखें तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा s इक्वल टू यू इंटू टी मिलेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा, u क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और t क्या होगा टाइम हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस r हो जाएगा u x इंटू में क्या हो जाएगा जो टाइम होता है कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। एक और होता है रेंज का फॉर्मूला, यहीं से वो होता है आपका 2 इंटू में यू एक्स इंटू यू आई बाई जी, ठीक है ना। तो रेंज के लिए आप जो है ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, r इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू यू आई बाई जी, पर ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा 0 होगा। चलो रेंज की जो कहानी अपन आगे एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पर सब कुछ फिट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। पर ये तो आपका हर जगह फिट हो जाएगा ना, हर जगह फिट हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, चाहे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, चाहे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड सरफेस हो, या चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, किसी भी सरफेस पे हो। चलो आ जाते हैं बच्चों,
अब जैसा कि मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड सरफेस एंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और वहां से अपन फिट करते हैं सारे फॉर्मूले अप्लाई करने का, ठीक है ना। तो मैं लेता हूं आपका प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, जो बताया था। चलो ड्रॉ करो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गया और ये आपकी होगी वाई एक्सिस। यहां से क्या किया आपने, बॉल फेंका यू वेलोसिटी से एट एंगल थीटा। तो ये आपने क्या किया, इस बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका एट एंगल थीटा। ये आपका सरफेस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है ना। चलो तो इसका जो पाथ है ये आपका पाथ आ गया, ये आपका पाथ आ गया, ठीक है, ओके। हाँ देखो अपने को स्ट्रिक में करना है क्या है, आपने को ये करना है कि बॉल आपकी ये, आपने यू वेलोसिटी से फेंका और आपको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, 2D मोशन बोलते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल को डील करना हो तो आप अलग अलग डील कर लो, एक्स में डील कर लो और वाई में डील कर लो। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स में भी लिखते हैं और वाई में लिखते हैं, पर अपने को क्या करना है, वो सब कुछ करना ही नहीं है। तुम ये आपका क्या है, रियल बॉल है, आपने यू वेलोसिटी से फेंका, ये इसी पॉथ को फॉलो कर रहा है। मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पे होगा, किसी टाइम टी पे यहाँ पे होगा, किसी टाइम टी पे यहाँ पे होगा, है ना, यही तो बात फॉलो कर रहा है। ये आपका बॉल है। करना क्या है, अपने को जो फंडा है, फंडे को कैसे सोचना है वो ध्यान से सुनो कि आपने क्या किया, यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, साथ ही मान लो कि यहाँ पे आपने रियल में क्या हुआ, एक बॉल है जिसे यू वेलोसिटी से फेंका और ये पाथ फॉलो कर रहा है, पर अपन क्या मानेंगे कि यहाँ से जैसे आपने एक बॉल फेंका, पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 बॉल फेंक, हम लोग ये मान लेंगे कि एक बॉल एक्स में फेंका है हमने और एक बॉल हमने फेंका है वाई में। बात क्लियर है। जैसे मान लो कि ये वाला येलो वाला बॉल जो है एक्चुअल में ये यहाँ पहुँचा, तो जो आपने एज्यूम किया है, इमेजिनरी 2 बॉल एज्यूम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये बॉल ये यहाँ पे पहुँच गया और इसका ये जो बॉल है, ये वाला बॉल जो है इमेजिनरी बॉल यहाँ पहुँच गया। देखो बोले बात क्लियर है, समझना इस चीज़ को। यानी कि जब ये बॉल येलो वाला बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो एक्स में इतना चल गया और वाई में इतना चल गया, इसलिए तो बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जब ये बॉल ये वाला बॉल यहाँ पे पहुँचा है तो एक्स में कितना चला, ये वाला बॉल एक्स वाला बॉल कितना चल गया, यहाँ पे इतना पहुँच गया, और वाई वाला बॉल कितना चला गया, ये यहाँ देखो बढ़ता जा रहा है, और ये जो वाई वाला बॉल यहाँ पे आ गया। क्या अब ये वाई वाला बॉल इससे ऊपर जाएगा, नो, इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है। देख लो इसके बाद नीचे चला गया। तो देखो अब क्या हुआ है कि ये जो येलो बॉल, ये येलो वाला बॉल क्या आपका एक्चुअल है, पर ये जो बॉल क्या आपका इमेजिनरी है, जो अपन मान रहे हैं, ठीक है ना, फंडे को फिट करने के लिए। तो जब ये वाला बॉल यहाँ से जब आपका यहाँ पे पहुँचा, ये वाला बॉल क्या हो, यहाँ से जब आपका यहाँ पहुँचा तो एक्स में कितना चला, डालो एक्स वाला बॉल कितना चला, आप डाल दो प्रोजेक्शन, एक्स वाला बॉल इतना चल गया देखो। और वाई वाला बॉल कितना चला, ये वाला जो आपने एज्यूम किया वाई वाला बॉल, देख लो अब क्या हुआ, वाई वाला बॉल क्या हुआ कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गया रियल वाला बॉल, तो वाई एक्सिस का जो बॉल है वो यहाँ से यहाँ तक गया, और जी ये मैक्सिमम हाइट से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो अब ये भी गिरेगा। देख लो अब ये जो अपन देखेंगे वाई वाला बॉल तो यहाँ से मिला हुआ ऐसे, तो वाई वाला बॉल यहाँ पे आ गया देखो। तो ये आपका बॉल क्या हुआ, ऐसे यू गया, वाई वाला बॉल क्या होगा, ऐसे यू गया, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पहुँचा, और जब ये मैक्सिमम हाइट से नीचे गिर रहा है तो देख लो यहाँ पे इस स्टैंड पे ये बॉल जो वाई वाला बॉल है यहाँ पे आ गया, मतलब ऐसे अपने बात को रिपीट कर रहे हैं। जब ये वाला बॉल इस पाथ पे जब यहाँ पे गिर गया, तो देखो एक्स वाला बॉल कहाँ गया, एक्स वाला बॉल वहाँ पहुँच गया, पर वाई वाला बॉल ये आपका कहाँ गया, फिर ये वाई वाला बॉल के लिए क्या करेंगे, ये मिलाओगे तो वहीं पे आ जाएगा, देख लो यहीं पे आ गया। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल कर रहा है ये वाला बॉल ऐसे गया, तो मैंने 2 बॉल फेंका, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं यहाँ लिखता हूँ, यही समझना है बच्चों, यही समझना है, यही कि आपने क्या किया, बॉल को ऐसे फेंका, तो इसमें हुआ क्या है, ये आपका एक्चुअल बॉल है, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या कि जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो आपका जो आपने इधर वाला आपने जो बॉल माना है, इधर वाला बॉल माना है, वो क्या क्या ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, वो आपका क्या हुआ कि ये जैसे ये येलो वाला बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये चीज़ क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ गया।
जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो तुमने बॉल मारा है वो नीचे गिरते 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 जब वो गिरेगा तो ये भी आके गिर गया। देख लो, ये वाला तो हमने पढ़ा है, ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अगर किसी बॉल को आप यू वेलोसिटी से फेंकते हो तो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट था। बोले बात क्लियर है? यानी कि ये जो वाइड वाला बॉल ये यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में गिर रहा है उतनी ही देर में वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाला बॉल क्या हो रहा है, गिर रहा है। यानी कि जो आपका वाई एक्सिस का टाइम ऑफ फ्लाइट वही आपका वाइट वाले का होगा। बोले बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी यहाँ पे भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं, 2u/g लगा सकते हैं। बोले बात क्लियर है? और यही तो आपकी मैक्सिमम हाइट है, यही तो आपकी मैक्सिमम हाइट है। इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखने वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच है आपका। बोलो बात क्लियर है? तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये देखेंगे अपन, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, एच मैक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, u²/2g। लेकिन ध्यान रखो ये वेलोसिटी क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर, सब क्या सरफेस के परपेंडिकुलर। आई थिंक लॉजिक क्लियर हुआ होगा, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यही। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपकी प्रोजेक्टाइल है। ये आपने क्या किया, एक बॉल ऐसे यू वेलोसिटी से फेंका, एंगल थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं स्टडी करेंगे, हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दो बॉल को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ठीक ना, हम लोग दो बॉल को स्टडी करेंगे। जब ये बॉल यहाँ से फेंका, यहाँ पे गिरेगा, तो उस टाइम में देखेंगे जब ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, उस टाइम में हम ये देखेंगे कि जो हम दो बॉल ले रहे हैं, एक बॉल कौन सा ले रहे हैं अपन, एक जो अपन बॉल ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हो इधर एक्स में, तो ये जो एक्स वाला बॉल क्या हुआ है, देखो चलता गया यहाँ पहुँच गया। लेकिन जो वाई वाला बॉल है, वाई वाला बॉल का क्या देखो मोशन कैसे होगा, ये यूँ जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगा तो मैक्सिमम हाइट ठीक है। लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जब जा रहा है, ये वाला बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये बॉल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया होगा और फिर यहाँ से यहाँ तक गिर गया होगा। देख लो, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, इसी की जो मैक्सिमम हाइट है वही तो मैक्सिमम हाइट है। देख लो, यानी कि इसका मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट के बराबर है। और इस तरह का तो मैंने मैक्सिमम हाइट आपको सिखाया था। और ये जितने देर में टाइम गिर रहा है उतने टाइम में तो ये भी गिर रहा है आपका। बोलो, तो यानी कि जो पहले वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, एच मैक्स इक्वल्स टू u²/2g अप्लाई कर सकते हैं। और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या यूज करेंगे, पर सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या यूज करेंगे, 2u/g करेंगे। ये भी वेलोसिटी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो मेन फंडा था बच्चों, यहाँ पे मेन फंडा यही था आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या है, दो पार्ट में तोड़ दो। आप ये सोचो कि जब ये बॉल आपका येलो बॉल इस वाले पाथ पे मोशन कर रहा है तो हमें एक बॉल को नहीं देखना है, मेरे को साथ साथ में दो बॉल देखना है कि एक बॉल एक्स में भी चल रहा होगा और एक बॉल आपका वाई में चल रहा होगा। ये रियल वाला बॉल क्या है भाई, जो प्रोजेक्टाइल कलर येलो वाला कलर है, मान लो येलो वाला बॉल यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक्स वाला बॉल कहाँ पर पहुँचा है। एक्स वाला बॉल इधर यहाँ पे चला गया होगा, ये यहाँ से एक्स वाला बॉल यहाँ पहुँच चला गया होगा, और वाई वाला बॉल कहाँ पर चला गया होगा, तो इसका यहाँ पे डाल दो ऐसे, वाई वाला बॉल यहाँ पहुँचा होगा। यहाँ से चलते ऐसे देखो, जब ये मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, हाइट इसकी बढ़ रही है, तो इसका भी क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जब मैक्सिमम हाइट पहुँचा तो ये वाला भी मैक्सिमम हाइट पहुँचा। ये वाला का मतलब क्या हुआ, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बॉल है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जब ये यहाँ से आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्स तो बढ़ता ही जा रहा है, एक्स तो यहाँ तक बढ़ता जा रहा है, पर हाइट क्या घट रही है। तो देखो यहाँ पे इससे भी घट रहा है। जब ये गिरते जब यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो गई, 0 हो गई, तो वो भी गिरते क्या होगा, 0। यानी कि जितना ये टाइम लिया टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ में रहने का, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट इसका भी होगा। बोलो बात क्लियर है? ये ऐसे गया, मैक्सिमम हाइट गया और मैक्सिमम हाइट से क्या होगा, फिर ये गिर गया। ठीक है, एच मैक्स हो गया ये वाली हाइट। बोलो बात क्लियर है ना? तो कुल मिला के मैंने आपको समझा दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करना है आपको। ध्यान रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन में करना है कि आपको दो बॉल एज्यूम करना है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। बोलो बात क्लियर है? चलो अप्लाई करते हैं। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो ध्यान सुनो, अब स्टार्ट हो जाएगा ना। मैंने आपका 3 पार्ट में कराया था आपका। यही मैंने सिखाया था आपको। ये 3 अपन लेंगे एग्जाम्पल। एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस है,
प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड सरफेस है और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है। चलो मैं इसमें तीनों का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तीनों कैलकुलेशन यहाँ पे करके सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना, और एक यहाँ पे भी दिखाएंगे, है ना। चलो तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये फंडा याद रखना है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करो, दो पार्ट में तोड़ के देखो। चलो तो पहला वाला हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट वाला। ये आपका सरफेस है, एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी क्या है आपकी u है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा फेंका जा रहा है और इसका पाथ जो है देखते हैं अपन, तो इसका जो पाथ है कुछ ऐसे निकल के आता है, यही तो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये जो आपकी कहलाती है मैक्सिमम हाइट, और जो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो क्या कहलाता है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और ये कहलाता है आपका रेंज कहलाता है। चलो पहले कौन सा कैलकुलेशन करें, जो भी बोलो। चलो मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो आपको ऊपर फॉर्मूला मैंने डिराइव किया वही याद रखना है। क्या होगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, एच मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। पर ये क्या पूरा सही क्या, नहीं लिखना पड़ेगा। ये वेलोसिटी क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये भी क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर है भाई कौन इसमें, सरफेस तो ये है ना आपका हॉरिजॉन्टल, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी ये वेलोसिटी होगी। तो अगर ये u का ये कौन सा इधर वाला वेलोसिटी तोड़ोगे तो ये बनेगा x के अलॉन्ग u cos थीटा, और ये क्या बनेगा आपका u sin थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिख लो कि ये हो जाएगा वेलोसिटी u का x कंपोनेंट और ये होगा u का y का कंपोनेंट। तो ux कितना आपका है, वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस u cos थीटा, और y के अलॉन्ग कितना आपका u sin थीटा। चलो तो मैक्सिमम हाइट का अपन कैलकुलेशन करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो जो वेलोसिटी क्या है भाई, ये u परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसे बोलेंगे u परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, u sin थीटा, दैट मीन्स u sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। u sin थीटा का पूरा स्क्वायर बनेगा, u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन g ही तो है, तो g ही रहेगा यहाँ पे, u sin थीटा का होल स्क्वायर पॉइंट 2g। इसे अगर ओपन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना। देखो है कि नहीं, देखो कितना आसान हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आ गया, यही आप लोग डिराइव करते होगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया, बोलो है कि नहीं। चलो दूसरा क्या निकालते हैं बच्चों, दूसरा अपन निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। किसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू 2u बाई जी। पर क्या सही क्या नहीं, यही वेलोसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर और एक्सेलरेशन भी क्या है सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के जो परपेंडिकुलर आया यहाँ पे वेलोसिटी 2u साइन थीटा। ये u परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पे लिखा है u y से भी लिखा है ना, बात एक ही है। 2u साइन थीटा बाई और g परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका g हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कैपिटल T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g। आप चेक कर लो, आप लोग यही पढ़ते होगे, आप लोग यही पढ़ते होगे, ठीक है ना। रेंज के लिए आ जाते हैं बच्चों, रेंज का कैलकुलेशन करने के लिए जो अपन रेंज का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें मैंने आपको सिखा रखा था। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, s इक्वल्स टू v2 प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर। रेंज कितना होता है x एक्सिस को अलॉन्ग, तो s डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस, वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस इनटू में t प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस इनटू में स्मॉल t की स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो बच्चों अलॉन्ग x एक्सिस क्या होता है आपका 0 होता है, तो ax क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0। तो s x डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस इक्वल टू u वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस इनटू में क्या होगा t। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है भाई, रेंज वो होता है कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना चला है x के अलॉन्ग। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो रेंज है कहाँ पे मिल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल रहा है कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना x के अलॉन्ग चला है, तो रेंज चला है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस क्या है r है, यानी कि s x क्या r है, और जो आपका t होगा वो क्या होगा कैपिटल T होगा। बोलो बातें क्लियर है। तो ये वैल्यू आप क्या करो पुट करो, ये तो मैंने ऊपर ही हालांकि सिखा रखा है कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्सिस क्या होगा। देखो
समझो, जब इस स्मॉल टी को जब कैपिटल टी करोगे तो कैपिटल टी में कितना चल रहा है, एक्स एक्सिस स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आर चल रहा है, और यू एक्स क्या आपका यू कॉस थीटा इंटू टी है। तो देख लो यू कॉस थीटा इंटू क्या होगा, कैपिटल टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला है 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर यहाँ से देखते हो रेंज, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये u इंटू यू कितना होगा यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। तो आर की वैल्यू क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। या यहाँ पे आर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, वो हर जगह लगता है, वो भी लिख सकते हो। रेंज के लिए आर इक्वल टू होता है आपका 2ux इंटू यू आई बाई जी। चलिए ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 इंटू में यू एक्स क्या है, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या है यू साइन थीटा बाई जी। देखो बात वही है, तभी भी वही आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या होगा, यू इंटू क्या होगा यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। देखो तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल टू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई बाई जी, ठीक है ना। यू एक्स क्या है वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यू वाई क्या है आपका वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस और जी है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी तरह क्या है बच्चों की इनक्लिनेशन के लिए भी आप लगा सकते हो, अगर टाइम परमिट करता है तो मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है।